सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईथर में कि ईथर जो होता है इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। और अगर वो एसाइक्लिक होगा तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी, साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो प्रीफिक्स यूज करेंगे इपॉक्सी। एंड आई हैव टेकन सेवरल एग्जांपल्स, है ना, तो बताया भी था। एल्कोक्सी वाले में इसकी नेमिंग कैसे होती है, इट इज नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एल्केन पेरेंट चेन होगा, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसके एग्जांपल्स भी दिए थे। मेन चेन आपने इस तरफ सेलेक्ट करी है और नंबरिंग करके फिर ये 1 मीथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे पेरेंट चेन आपकी ये 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई थी जिसमें नंबरिंग अपने 1 2 3 4 किया तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। सो दिस इज हाउ हमने ईथर के लिए ये नोमेनक्लेचर देखा था। लेट अस सी, आगे देखते हैं। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे जब मैंने यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसा ईथर लिया था। सो दिस इज योर साइक्लिक ईथर, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इपॉक्सी, वी यूज इपॉक्सी, ठीक है। तो जब हमने इपॉक्सी यूज किया तो कैसे यूज किया, इसमें कार्बन की जो चेन है वो आप ऐसे ही सेलेक्ट करोगे, लाइक 1 2 2 कार्बन की चेन। और अगर आप 2 कार्बन में ऑब्वियसली नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 ही मिलेगा कार्बन को, है ना। एंड यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज इपॉक्सी, प्रीफिक्स यूज करते हैं इपॉक्सी। सो दिस इज योर 1 2 इपॉक्सी, और क्योंकि मेन चेन में 2 ही कार्बन है तो इथेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन। सिमिलरली इसमें 4 कार्बन की चेन, 1 2 पोजिशन पे ये आपका प्रेजेंट है ईथर का लिंकेज, राइट। सो देयरफॉर इट इज 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। दिस वाज 1 2 3 4 1 4 इपॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे ईथर के, है ना। तो एक्चुअली ईथर भी मैंने खत्म ही कर दिया है, इसमें भी ईथर आपका हो ही चुका है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस मॉलिक्यूल अगर आप इसको देखो तो इसमें ऑक्सीजन से दोनों तरफ साइक्लिक सिस्टम बॉन्डेड है। सो साइक्लिक सिस्टम में मेन चेन हमने किसको लिया, पेरेंट चेन हमने इसको लिया, दिस वाज द पेरेंट चेन, ठीक है। सो दिस वाज द पेरेंट चेन। एंड दिस इज योर एल्कोक्सी, मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो है। सो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपॉक्सी, एंड दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया साइक्लोप्रोपॉक्सी। वैसे तो ये साइक्लोप्रोपेन होता है बट एल्केन से एल्कोक्सी जो हमने यूज किया था, सो दिस इज साइक्लोप्रोपॉक्सी एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सो ये हो गया आपका ईथर, ठीक है ना। इज दैट क्लियर क्लास, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ओके। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई टेक अ मॉलिक्यूल व्हिच इज योर ठीक है। अगर हमारा ये मॉलिक्यूल है तो कैन वी नेम दिस कंपाउंड, इसका इसका नोमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको ये देखो इसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं। ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, और आप इसमें देख सकते हो कि ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है। जब ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड होता है तो दैट मींस दिस इज ईथर लिंकेज, है ना, ये ईथर है। और इनफैक्ट ये आपका देखो तो ये एक तरह का साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जैसा बन रहा है। सो दैट मींस यहाँ पे हम इपॉक्सी यूज करेंगे, है ना, इपॉक्सी यूज करेंगे। तो इपॉक्सी में कार्बन की चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आप अगर कार्बन की चेन सेलेक्ट करो कार्बन का, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर रहे हो, पेरेंट चेन। एंड इफ यू डू नंबरिंग, तो नंबरिंग अगर आप करते हो सो इट इज लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इपॉक्सी ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, ईथर भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। आई मीन अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हो तो ईथर को क्या मिल रहा है, लिंकेज को 3 और 5,
इसको मिल रहा है 3 and 5। अगर आप इधर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 अगेन ईथर को 3 5 मिलता। वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, ईथर को तो 3 and 5 मिलता। बट अगर आप यहाँ पे देखो दो और सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड तो ब्रोमीन को मिल रहा है 2 एंड फ्लोरीन को मिल रहा है 6। बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड तो फ्लोरीन को मिलता 2, ब्रोमीन को मिलता 6। तो कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों तरफ से आइडेंटिकल पोजीशंस मिल रही है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, प्रेफरेंस हम इसको देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, दैट मींस ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर करो तो अभी क्या हो जाएगा, 2 पे है ब्रोमो, 6 पे है फ्लोरो एंड 3,5 पे है इपॉक्सी। सो ब्रोमो कम्स फर्स्ट, देन कम्स इपॉक्सी, देन कम्स फ्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 2 ब्रोमो, then it will be 3,4 epoxy, then comes your किस पे 6 पे फ्लोरो हो गया। अभी वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन। सो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इज दैट क्लियर क्लास। सो 7 कार्बन के लिए क्या हो गया, हेप्टेन हो गया, ठीक है। अच्छा 3 5 होगा, 3 4 लिख दिया ना मैंने इसको, इट इज सपोज टू बी 3 5। ये क्या होगा, 3 5 होगा, 3 5 है ना, मैंने इसको 3 4 लिख दिया था, इट इज 3 5। सो दिस इज योर, क्या हो गया ये, 2 ब्रोमो 3 5 इपॉक्सी 6 क्लोरोहेप्टेन। इज दैट क्लियर क्लास। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखो यहाँ पे, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोकेंड्स ही तो लिख रहे हैं ना। आप हटा दो ब्रैकेट, ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सही आपने बोला, इट इज 3,5, 3,5, नो नीड टू पुट द ब्रैकेट, नो नीड टू पुट द ब्रैकेट, आप इसको हटा दो, ठीक है। बिकॉज लोकेंड्स को इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा आ रहा था। सो 3,5 ऐसे लिखेंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ यू ऑल सी, व्हाट इफ वी टेक अगर हम ले लेते हैं एंड चलो ये ले लिया। लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल, है ना, चलो इफ दिस इज द मॉलिक्यूल एंड वी हैव टू डू द नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो क्या होगा। चलिए पहली चीज तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ है, दैट इज योर कीटोन, ठीक है। और एक आप यहाँ पे ईथर का लिंकेज देख पा रहे हो, दैट इज इपॉक्सी ग्रुप देख पा रहे हो। बट इपॉक्सी तो क्या होता है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, ईथर तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करते हैं। एंड ब्रोमीन इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो दैट मीन्स आउट ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप्स हमारा
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स ऑक्सो। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन। ठीक है, तो भी अब जब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो इसके कार्बन को मेन चेन में लेंगे, 1 2 देन 3 4 5 एंड देन दिस इज द 6th वन। तो यहाँ पे मतलब हमें 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही है। ठीक है, 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिल गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है क्लास, बताइए फटाफट जल्दी से। अभी नंबरिंग करनी है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, सो दैट मीन्स हमारे लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे, 2,4 पे इपॉक्सी, 3 पे ऑक्सो, 5 पे ब्रोमो, एंड देन वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, एन इन आइन में होगा एन हेक्सेन, एंड सिंस वी हैव द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होगा ओइक एसिड, क्योंकि कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया तो ओइक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, सो अगर अब हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो इट विल बी दिस मॉलिक्यूल इज, क्या हो जाएगा, पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, फिर किसको लिखेंगे, इपॉक्सी को, फिर किसको लिखेंगे, ऑक्सो को। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, लोकेंट्स नहीं देखते। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लोकेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 ब्रोमो, then we have what we have 2,4 epoxy, then what we have epoxy के बाद oxo, so oxo is 3 oxo, oxo क्या आ गया, 3 oxo आ गया। उसके बाद क्या होगा आपका, ऑक्सो हो गया। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने हैं, 6 है, 6 के लिए हेक्स, हेक्स के बाद एन इन आइन एन, उसके बाद क्या आएगा, 1 पे ओइक एसिड आएगा। तो आपने जब 1 ओइक एसिड लिखा, सिंस वी नो कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है, तो आप इसका 1 ड्रॉप कर सकते हो। तो जब आपने 1 को ड्रॉप किया और यहाँ पे ई को ड्रॉप कर दोगे, सो दिस बिकम्स योर, क्या हो जाएगा ये आपका हेक्सेनोइक एसिड। सो दिस इज योर हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हो गया आपका 5 ब्रोमो 2 4 इपॉक्सी 3 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? ठीक है क्लास, हाँ 2 4 है, 2 4 है, ठीक है ना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। सबको क्लियर हो गया होगा आई गेस। एज आई सेड, आप कीटो भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेबली हम ऑक्सो यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सो यूज करो। ऑप्शन में अगर मान लो ऑक्सो नहीं गिवन है, कीटो गिवन है, तो आप कीटो यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द प्रीफिक्स फॉर दिस कीटोन। कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स हमने यूज किया है वो ऑक्सो यूज किया है। ओके, सो दैट मीन्स हमने ईथर भी खत्म कर लिया। वी हैव डन ईथर, और हमने बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स तो कर ही लिए। वी हैव डन अमीन, वी हैव डन एस्टर, वी हैव डन एनहाइड्राइड, ईथर किया, सल्फोनिक एसिड किया, और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड्स, अमाइड्स भी हो चुका है, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, इफ यू ऑल रिमेम्बर। अमाइड्स भी किया है ना मैंने। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिया। एक बचा हुआ, दैट इज योर आइसोसाइनाइड, वो भी कर लेते हैं, वो छोटा सा है, देन वी कैन स्टार्ट विद द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो आई एम डूइंग दैट, ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन राइट? Okay, so let's move ahead. So next is your isocyanide. Isocyanide क्या होता है, जहां पे हम यूज करते हैं NC। ठीक है, so this is the functional group NC। ठीक है, so this is the functional group NC,
अब आप यहाँ पे देखिए आइसोसाइनो, इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है दैट इज योर आइसोसाइनो, एंड जो सफिक्स होता है दैट इज योर आइसोसाइनाइड, या जिसको हम आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, वी कॉल इट एज आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको बेसिकली आइसोसाइनाइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखते हैं, आप लोगों ने ये किया भी होगा। साइनाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो क्या होता है, कार्बन किसी के साथ अगर जुड़ जाए तो ये साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है। आइसोसाइनाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स होते हैं, बट तीसरा बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इफ यू ऑल रिमेंबर केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन, और फिर देयर इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। या इसी चीज को अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, सो ये क्या हो जाता है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर है ना, तो डोनर पे क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे क्या आता है नेगेटिव, या आप आइसोसाइनाइड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर आइसोसाइनाइड, ये आपका आइसोसाइनाइड है जिसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अच्छा, आइसोनाइट्राइल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे चल के एक टेस्ट पढ़ोगे जिसको कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं, तो इसको कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। ठीक है, एनसी ग्रुप को कार्बाइल अमीन, इसीलिए एक टेस्ट भी आता है जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट, वो बहुत एंड में आएगा, जब ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी, अमीन्स चैप्टर पढ़ते हैं तो कार्बाइल अमीन टेस्ट पढ़ते हैं। सो एनसी स्टैंड्स फॉर कार्बाइल अमीन। ठीक है, नाउ अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे हम यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो दिस इज बेसिकली आपके आइसोसाइनाइड में क्या होता है, दिस इज आर, दिस इज एनसी, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं, दिस आर इज ऑलवेज ट्रीटेड टू बी एज द एल्काइल पार्ट। आर को हमेशा आप एल्काइल के टर्म्स में नेमिंग करोगे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है इसके पास, सो दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बट अगर मान लो कुछ ऐसे है, मान लो ये चेन आपकी इस तरह से है, दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक कार्बन कार्बन देन एन एंड देन दिस इज द चेन। ठीक है, सो अगर आपको चेन सेलेक्ट करनी है तो आप, हमेशा हमने पढ़ा है कि हमें कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है, सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसके कार्बन को तो मेन चेन में सेलेक्ट करना चाहेंगे ना। बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे मूव करोगे तो आप बीच में नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर रहे हो, सो दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस चेन, ये कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं है, तो ऐसे चेन तो आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। सो होता क्या है, सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा हम इस कार्बन को ही मेन चेन मान लेते हैं। सो इफ इट इज ट्रीटेड एज द मेन चेन, मतलब यही आपका मेन चेन है, ये वाला कार्बन आपका मेन चेन है। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है किसी मॉलिक्यूल में आइसोसाइनाइड, एंड दूसरा कोई इससे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो दैट मींस ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एंड सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसके ही कार्बन को मेन चेन मान रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि इन कार्बन्स को आप इसके साथ इंक्लूड नहीं कर पाते, तो आप इसको क्या मान लेते हो, ये जो आर ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा, जो भी चेन जुड़ी होगी, उसको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हो, देयरफॉर दिस इज ट्रीटेड टू बी एज द एल्काइल पार्ट, और इसको हमेशा मेन चेन मान के इसको आइसोनाइट्राइल बोल देंगे, और इसको हमेशा एल्काइल बोलेंगे, मतलब ये मेन चेन वाला कार्बन है। सो जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो दिस इज नेम्ड एज, फॉर एग्जांपल जैसे CH3NC ले लिया, ठीक है, CH3NC ले लिया, ठीक है, ना इफ टेकन CH3NC, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मेन चेन हो गया, कार्बन ये मेन चेन का है ही है, दैट मींस ये आइसोनाइट्राइल, इसी को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, और ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इसके साथ क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे हम, मिथाइल बोलेंगे, सो दिस इज मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। तो इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, दिस विल बी योर मिथाइल isonitride. So this is your methyl isonitride. ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल लेते हो which is CH3CH2NC, तो that means again मेन चेन तो
यही वाला कार्बन है, तो एक ही कार्बन की चेन है, और ये वाला जो ग्रुप बन गया ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एल्काइल वाला पार्ट हो गया। देयरफॉर जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है। सिमिलरली आपने मान लो ये ले लिया, इफ यू हैव टेकन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज ये, अभी क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला कि ये वाला कार्बन तो मेन चेन है, दैट मींस आइसोनाइट्राइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल है, सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटाइल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है। अरे मेन चेन में एक ही कार्बन है ना, और अगर यही मेन चेन है तो इसी को हमेशा वन दोगे। मेन चेन में एक ही कार्बन है, अगर यही मेन चेन है तो इसी को वन दोगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, वन प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल बोलोगे तो, एंड इट इज अंडरस्टूड कि मेन चेन में एक ही कार्बन है तो वन उसको ही दोगे, तो आप वन ड्रॉप कर दो यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज योर, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर साइक्लोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, साइक्लोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है। देन अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, लेट्स सपोज इफ वी हैव लाइक दिस, अब आप लोग बताइए कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, जरा आप लोग दिमाग लगाना। आपको पता है कि मेन चेन यही है, ये मेन चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको इधर चेन सेलेक्ट नहीं करनी है, कुछ लोग एक दो तीन की चेन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बोलेंगे प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आप इसको बोल ही नहीं सकते, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। आप मेन चेन आपकी ये है, ये कार्बन है और ये एल्काइल है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ कुछ याद हो कि अगर मेन चेन ये होती थी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इफ दिस इज लेट्स सपोज द मेन चेन, ठीक है, एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो आप हमेशा क्या करते थे, जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से जुड़ा होता था उसको लेकर के आप एक और चेन सेलेक्ट करते थे, बाय डिफॉल्ट आप इसी कार्बन से स्टार्ट करोगे, तो ये होता था वन मिथाइल इथाइल। सिमिलरली यही चीज यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे क्या है, मेन चेन तो ये वाला कार्बन है, और ये वाले कार्बन आई मीन मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, सो ये पूरा का पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। देयरफॉर आप इस कार्बन को लेते हुए एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, आइदर यू कैन मूव दिस साइड और यू कैन मूव दिस साइड, तो दो ही कार्बन आएंगे, तो क्या आएंगे यहाँ पे, दो कार्बन आएंगे। ठीक है। सो अब जब ये दो कार्बन आएंगे तो ये सब, ये क्या हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो अभी आप जब इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा क्लास बताओ, दिस इज गोइंग टू बी दिस इज योर वन एंड दिस इज योर टू, तो ये क्या है, वन मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल आइसोनाइट्राइल, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन मिथाइल इथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, एंड देन ये आपकी जो मेन चेन का ही नाम है आइसोनाइट्राइल। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऐसे ले लेते हो, इफ यू हैव टेकन लाइक अभी क्या हो जाएगा आपकी, ये वाला जो है ये मेन चेन से ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, सो इसको लेते हुए आप सिर्फ एक साइड ही मूव कर सकते हो, सो दैट मींस यहाँ पे दो कार्बन की चेन, सो वन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो वन वन डाई मिथाइल, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन वन डाई मिथाइल, और फिर दो कार्बन है तो इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसको हमेशा अल्काइल बोलना है, एंड देन दिस इज योर आइसोनाइट्राइल। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड, हमने आइसोनाइट्राइल खत्म कर लिया।
ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना? ओके, अभी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक है, विल स्टार्ट विद दैट। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? सबने नोट कर लिया ना? ओके, डन क्लास? ओके, so let's move ahead. मैंने सल्फोनिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है, आप अपने नोट्स देखिए, या फिर अगर आपने मिस आउट किया तो आप लेक्चर देखिए। आई हैव डन सल्फोनिक एसिड क्लास। मैंने सल्फोनिक एसिड के एग्जांपल स्टार्टिंग में लिए थे ना? यस, आई हैव टेकन दैट। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, बट बिफोर दैट यहाँ पे तो हम हर एक चीज के 100 एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते। वी कैन ओनली टेक फ्यू एग्जाम्पल्स बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। नाउ इफ यू सी नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक, तो बाईसाइक्लिक से पहले मैं थोड़ा सा साइक्लिक ले लेती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने साइक्लिक का एग्जाम्पल साइक्लिक सिस्टम के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ एंड देन बाईसाइक्लिक पे मूव करती हूँ। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, अगर आप देखो, है ना? सो इफ यू ऑल सी क्लास, तो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने एक आप लोगों को टॉपिक बताया था कि जब आपका कोई सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, जब आपका कोई सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम किसी सैचुरेटेड ए साइक्लिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, तो आप कैसे नेमिंग करोगे? इफ यू ऑल रिमेम्बर, राइट? अगर आप लोगों को याद हो, मतलब सैचुरेटेड बोलने का मेरा मतलब ये था कि जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड ना हो, ठीक है। सो आई एम टेकिंग इट टू बी लाइक दिस, कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, है ना, तो उस केस में आप साइक्लिक सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कैसे करते थे? रूल्स बताए थे मैंने। रूल्स क्या था? सबसे पहले आपको क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स किधर है, राइट? तो जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे आप उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और साइड चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सो जिधर मैक्सिमम कार्बन होंगे आप उसको पेरेंट चेन लोगे और दूसरे वाले को सब्सटीट्यूएंट लोगे। सो फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल का अगर आप नॉमेनक्लेचर करो तो ये सब्सटीट्यूएंट बन गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बोलो, राइट? सो ये क्या होगा? अगर आप इसको 1 दोगे तो ये 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। बट इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि अगर इसमें एक ही सब्सटीट्यूएंट है तो उसी कार्बन को आप 1 दोगे जहां से सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है। सो आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो? प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, है ना? ओके, फिर दूसरा रूल क्या था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर हो जाए तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स देखना है। इफ यू हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन्स देन व्हाट यू हैव टू सी? यू हैव टू सी द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, राइट? आपको फिर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स उसमें देखने होते थे, है ना, कि किसके पास नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका चेन हो जाए,
तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें चेन देखते हो तो 1 2 3 4 कार्बन साइक्लिक में, और ए साइक्लिक में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। बट अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो इसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सब्स्टिट्यूएंट है। बट अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा। सो दैट मीन्स पेरेंट चेन कौन बनेगा, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, सो ये हो जाएगा, राइट। दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। सो अभी आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा, अगर आप यहां से करते हो तो 1 2 3 4 ये है मिथाइल और ये है साइक्लोब्यूटाइल। सो मिथाइल एंड साइक्लोब्यूटाइल में प्रेफरेंस किसको देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी को देंगे, राइट। तो नंबरिंग आप कहां से करोगे, नंबरिंग आप कहां से करोगे, नंबरिंग आप यहां से करोगे 1। इनफैक्ट इसमें नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तो 1 and 3 मिल रहा है, 1 and 3, और इधर से स्टार्ट करने पे क्या मिल रहा था 2 and 4, तो ऑब्वियसली 1 and 3 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो दिस इज 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 पे क्या है मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। देन अगर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों बराबर हो जाए तो फिर किसको प्रेफरेंस देते हैं, देन साइक्लिक को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। देन साइक्लिक को, हाँ 3 पे मिथाइल है, इट इज 3 मिथाइल, सो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों बराबर हो जाए तो फिर किसको देते हैं, देन साइक्लिक सिस्टम को प्रेफरेंस देंगे, है ना, साइक्लिक सिस्टम को प्रेफरेंस देंगे। मतलब पेरेंट चेन ये होगा क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, साइड चेन में भी 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बराबर हो जाए तो साइक्लिक सिस्टम को पेरेंट चेन बोलेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन या सिंपली ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ये रूल्स कब वैलिड है, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड के आने से क्या होगा, जिस भी तरफ फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो साइक्लिक सिस्टम में हो जाए या फिर आपके साइड चेन में हो जाए, आपको उसको ही मेन चेन मानना है ना। तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी, विद फंक्शनल ग्रुप और एंड मल्टीपल बॉन्ड, है ना। मतलब अगर ये सब तो बिना फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड के थे, अभी क्या है, अभी आपको लेट्स सपोज ये है ना, अब OH इधर जुड़ा हुआ है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप क्योंकि साइड चेन में जुड़ा हुआ है और साइड चेन में सिर्फ 2 ही कार्बन हैं, और जबकि साइक्लिक सिस्टम में 5 कार्बन है और इसके पास 2 कार्बन है, फिर भी पेरेंट चेन यही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो अभी पेरेंट चेन ये हो गया, एंड ऑब्वियसली नंबरिंग किधर से करोगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, एंड सिंस पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट एथ, एन इन आइन में एन आएगा, एंड ऑल तो ये 1 ऑल इथेन 1 ऑल, सो 1 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ऑल। इज इट क्लियर क्लास, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट था। सिमिलरली इफ यू हैव, मान लो ये मॉलिक्यूल होता अगर, फंक्शनल ग्रुप इसके साथ है और ये आपका ऐसे है, इवन इफ इधर 5-6 कार्बन है, ठीक है, या व्हाट वी कैन टेक इज, ये ले लेते हैं, ये। तो अभी देखो अभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, साइक्लिक सिस्टम के साथ, सो दिस इज द मेन चेन, राइट। ये पेरेंट चेन हो गई 1 2 3, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ब्यूटाइल, या आप इसको एन ब्यूटाइल बोल सकते हो। और ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। अब यहाँ पे देखो, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा आप उसको बाय डिफॉल्ट नंबर 1 दोगे, ठीक है, एंड देन इसको क्या दोगे 2, सो ये क्या हो जाएगा आपका
2 पे क्या प्रेजेंट है, ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल आप बोल सकते हो, 2 पे ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल, एंड देन दिस इज योर साइक्लोप्रोप, ANE9 में एन, ठीक है, ठीक है, एन, एंड देन ऑल, वन ऑल, सो दिस इज वन ऑल। 2 पे एन ब्यूटाइल या सिंपली ब्यूटाइल बोल सकते हो, साइक्लोप्रोपेन, वन ऑल। इज दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट अगर आप देखो, ये है, मैंने सिर्फ साइक्लिक सिस्टम लिया हुआ है, एंड चलो, कैन यू ऑल नेम दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो क्लास? एक चीज देखो इधर, एक एक दो तीन चार, ये 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं ना, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं ना। अगर आपने टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री करी है, ये मैंने बताया भी आप लोगों को, अपने नोट्स रिवाइज करिए, एन ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में। अगर आपने वैलेंसी कहाँ से फ्री करी है, कहाँ से फ्री करी है, सेकेंडरी कार्बन से, तो इसको आप सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हो। ये सब चीजें मैंने बताई है, आप लोग उसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। नाउ कैन यू ऑल नेम दिस कंपाउंड? इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है। अभी इस मॉलिक्यूल का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो आप देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो दैट मीन्स नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है जहां से आपके मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ से वन लू, वन, ठीक है, तो इसके बाद मैं ये 2 ले लू, 3 4 5 6, सो ये मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 क्लोरो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 1 इन। इज दैट क्लियर? यही होगा ना क्लास? यही होगा। नाउ दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये गलत है। इसमें एक रूल बताना था, क्या रूल है? देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका डबल बॉन्ड साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट है ना, जब भी आपका डबल बॉन्ड साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट है, अब एक जरा बात ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो एडजेसेंट एटम्स के बीच में होता है ना, मतलब ये दोनों बाजू वाले एटम्स है ना, बिल्कुल, ठीक है, एडजेसेंट एटम्स हैं। और यहाँ पे आप नंबरिंग देखो तो आपने डबल बॉन्ड एक पहले कार्बन और एक छठवें कार्बन, 6th कार्बन के बीच में दी हुई है। सो 1 and 6 कैन नेवर बी एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आपका मल्टीपल बॉन्ड किसी साइक्लिक सिस्टम में होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको 1 दे रहे हो तो इसको 2 मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 2 मिलेगा। लेट सपोज अगर इसको 2 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है तो इसको ही 3 मिल सकता है, या अगर इसको 2 मिल रहा है तो इसको 3 मिलेगा। एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट एटम, नंबर अगर 2 है तो नेक्स्ट नंबर 3 होगा। सो इट कैन नॉट बी कि अगर इस कार्बन को 1 दे रहे हो तो इसको 6 दोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 एडजेसेंट एटम्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए या n+1, हाँ, ए या a+1 रूल बोलते हैं इसको हम, a+1 रूल। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे इसको लोकेंट वैल्यू ए असाइन कर रहे हो, सो द नेक्स्ट एटम इन द साइक्लिक सिस्टम व्हिच इज हैविंग द डबल बॉन्ड, इसको a+1 लोकेंट ही असाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर क्लास? इफ इट इज असाइन 1 तो दिस कैन बी असाइंड ओनली 2, ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 3, ठीक है। सो a+1 रूल मतलब the atoms which are having the multiple bond in the cyclic system,
atoms having the multiple bond or atoms connected by a multiple bond in the cyclic system can have the locans value A and A+1. दो ही कार्बन के बीच में होगा ना, तो एक कार्बन को अगर A दिया तो दूसरे को A+1. मेरी बात ये समझ में आई सबको? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे करेंगे. अब यही चीज है, अगर मैं नंबरिंग, इसमें दो तरीके हैं नंबरिंग करने के. लेट्स सपोज मैं दोनों बता देती हूँ. लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ से 1 को स्टार्ट किया तो दैट मीन्स इसको 2 देना जरूरी है. एडजेसेंट एटम्स को नेक्स्ट हायर वैल्यू मिलनी चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6, बट सब्स्टिट्यूएंट को 6 मिल रहा है. सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. एक और पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट कर दें. इफ इट इज 1 सो दिस इज 2, राइट. A+1 रूल फॉलो हो गया. प्लस हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 6 मिल रहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है. मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पे 1 मिल रहा है. मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 ही मिल रहा है, और यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है. बट देन इस केस में हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है. सो 3 इज अ स्मॉलर वैल्यू ना, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? इसको प्रेफर करेंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल is what? 3-chloro cyclohex 1e. Is that clear, class? 3-chloro cyclohex 1e. ठीक है. Now next, if you all see, अभी क्या होगा? अभी आप लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो साइक्लिक सिस्टम में ये कुछ चीजें बता दी. बाकी तो मैंने साइक्लिक सिस्टम के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए ही हैं जो रूल्स कराए थे. नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है. सो अभी देखो क्या होगा. बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये तो यहाँ तक मैंने साइक्लिक सिस्टम जो भी बताया, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना. ठीक है, और भी मैंने पहले भी कराया ही हुआ है. नाउ मूविंग ऑन टू द बाइसाइक्लिक सिस्टम या बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो बाइसाइक्लिक नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई मीन्स टू, राइट. साइक्लिक मीन्स साइक्लिक सिस्टम. सो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ? दैट bicyclic compounds are the compounds that contains two rings. Compounds containing two rings. Compounds containing two rings. ठीक है, मतलब बाई मीन्स टू, साइक्लिक मीन्स साइक्लिक सिस्टम. सो कंपाउंड्स कंटेनिंग टू रिंग्स उनको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो दो तरह के होंगे. अगर दो रिंग्स जो हैं दे आर शेयरिंग वन कार्बन एटम. ठीक है, बेसिकली दो नहीं तीन तरह की बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हम देखेंगे. ठीक है, एक हम देखेंगे स्पाइरो. स्पाइरो क्या होता है? और एक होगा बाईसाइक्लो. बाईसाइक्लो विल बी बेसिकली योर फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं. इफ वी हैव लाइक, अगर दो रिंग्स, एग्जांपल के साथ दिखाते हैं. पहली चीज तो बाईसाइक्लो का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, जहां पे मैंने क्या बोला कि दो रिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए. So can you all see two rings in this molecule? दो रिंग्स दिख रही है सबको, है ना. दो रिंग्स दिख रही हैं, so that means ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है. ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दोनों रिंग्स है ना,
ये दो रिंग्स, ये दोनों कितने कार्बन एटम्स को शेयर कर रही हैं, मतलब जो कार्बन एटम कॉमन है दैट इज ओनली वन. सो इफ द टू रिंग्स आर शेयरिंग वन कार्बन एटम, तो इस तरह के बाइसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड या स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई मेंट इज, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, इफ two rings, if the two rings share one carbon, if the two rings share one carbon, the compound is, इसको क्या बोलते हैं, the compound is spirocyclic compound, spirocyclic compound, या इसको सिंपली स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं. दिस इज सिंपली कॉल्ड एज स्पाइरो कंपाउंड. बाईसाइक्लिक का मतलब जिसमें दो रिंग्स प्रेजेंट होंगी. अगर दो रिंग्स सिर्फ एक कार्बन एटम को शेयर कर रही हैं तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड या स्पाइरो कंपाउंड. ठीक है. सो दैट मींस दिस कार्बन एटम इज अ पार्ट ऑफ बोथ द रिंग्स, ये दोनों रिंग्स का पार्ट है. एंड इस एटम को हम बोलते हैं स्पाइरो एटम. ये जो शेयरिंग जो एटम कॉमन है इसको बोलते हैं स्पाइरो एटम. ठीक है. नाउ दूसरा देखो, अगर दो रिंग्स जो हैं, इफ द टू रिंग्स share two adjacent carbons, यहाँ पे शेयरिंग कितने कार्बन्स की हो रही है, दो की हो रही है, दो adjacent कार्बन्स की. So if the two rings share two adjacent carbons, the compound is fused bicyclic compound. इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको दो रिंग्स दिख रही है, सो दैट मींस इट इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड. और इसने कितने एटम्स को शेयर किया है, दो एडजेसेंट एटम्स को शेयर किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है. स्पाइरो का और भी बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया, ये देखो इसमें दो रिंग्स आपको दिख रही हैं. लेट्स सपोज इफ दिस इज द रिंग नंबर ए एंड दिस इज रिंग बी, रिंग ए एंड रिंग बी, तो ये दोनों आपस में एक एटम शेयर कर रही है ना, इसलिए ये स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड है. इफ यू टेक, ये ले लिया और ये ले लिया, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी दो रिंग्स है, रिंग ए रिंग बी, और इसने कितने एटम्स शेयर किया है, एक ही किया है, तो ये स्पाइरोसाइक्लिक का एग्जांपल है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो रिंग्स हैं. ठीक है. दो रिंग्स ने कितने एटम्स को शेयर किया है, दो. सो दिस इज योर फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड. सिमिलरली इफ यू हैव लाइक दिस, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितनी रिंग्स आपको दिख रही हैं, दो रिंग्स दिख रही हैं, और कितने एटम्स शेयर किए हैं, दो एटम्स शेयर किए हैं. So that therefore this is the example of fused bicyclic compound. ठीक है. fused bicyclic compound है ये. Similarly ये आपका कैसे हो सकता है, this can even be your, ये देखो, ये जो रिंग है, या ऐसे लगता है, ये देखो दो रिंग्स दिख रही हैं, ये दोनों रिंग्स कितने एटम्स को शेयर कर रही हैं, दो एटम्स को. therefore this is example of fused bicyclic compound. ठीक है. is that clear class? now let's see the other category. दूसरी कैटेगरी देखते हैं.
if we have, अगर हमारे पास हो जाए, if the two rings share more than two carbons, if the two rings share more than two carbons, the compound is called as bridged. The compound is called as bridged bicyclic compound. Bridged bicyclic compound. एक एटम की शेयरिंग हो रही है तो स्पाइरो, दो एडजेसेंट एटम्स की हो रही है तो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, मोर देन टू कार्बन एटम्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ये, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दो रिंग्स दिखेंगी, 1 2 3 4 5, एक रिंग ये है, दिस इज वन रिंग, कितने एटम्स है इस रिंग में, 5। उसी तरह से आपको एक और रिंग दिख रही है 1 2 3 4 5, दिस इज अनदर रिंग, मतलब इसमें दो रिंग्स हैं। ठीक है, इसके पास भी 5 कार्बन एटम्स है इस रिंग में, इसके पास भी 5 कार्बन एटम्स है इस रिंग में, और कितने एटम्स कॉमन है या जो शेयर हो रहे हैं दोनों रिंग्स के साथ, दैट इज 3। 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स जो है वो कॉमन है या दो रिंग्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, इसलिए इसको ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोला। अच्छा, देयर इज वन मोर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसी मॉलिक्यूल को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, दिस इज लाइक, ये जो कार्बन है ना, आई मीन जहां से दो रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं, जहां से दो रिंग्स फ्यूज्ड होती है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इस कार्बन से दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, जहां से दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन। इन शॉर्ट मैं लिख रही हूँ BHC, ब्रिज हेड कार्बन, और ये भी है आपका ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, सो इसी मॉलिक्यूल को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो कैसे। सो दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, एक दो कार्बन, एक दो, और बीच में ये जो कार्बन है ये कुछ इस तरह से है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एटम नहीं है, प्लीज आप लोग ये 3D में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में, इसलिए मैंने वहां पे पहले इरेज कर दिया, ऐसा नहीं था, इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, ये बॉन्ड है, दिस इज लाइक कि ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। So this molecule is also represented like this. Similarly, अगर आप इस चीज को ऐसे भी दिखाओ, like अगर आप देखो this is, ये है ना, तो देखो यहाँ पे दो रिंग्स हैं, एंड दो रिंग्स में जो नंबर ऑफ एटम्स शेयर हो रहे हैं, वो कितने, 1 2 3 4, ये कॉमन है, दोनों रिंग्स के साथ कॉमन है, रिंग ए रिंग बी दोनों रिंग्स के साथ ये वाले एटम्स कॉमन है, और जहां से रिंग्स फ्यूज्ड हो रही है वो है ब्रिज हेड कार्बन।
सो ये दो ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। सो वी कैन मेक दिस, इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो ब्रिज हेड कार्बन बना दिया मैंने, इस ब्रिज हेड कार्बन के अक्रॉस दो कार्बन्स, तो ये दो कार्बन्स बन गए ब्रिज हेड कार्बन के अक्रॉस, यहाँ पे भी दो कार्बन, सो ये दो कार्बन बन गया ब्रिज हेड कार्बन के अक्रॉस, और कितने शेयर हो रहे हैं, एक, यहाँ पे दो, एंड देन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So this is how also it is represented, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ कमिंग बैक टू द फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, मैं वापस उस पेज पे जा रही हूँ, सबने नोट कर लिया है? सबने नोट कर लिया है क्लास? ये देखो, नाउ सी, ये जो आपका फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें जहां से रिंग आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, इसको भी ब्रिजहेड कार्बन ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो योर ब्रिजहेड कार्बन, और ये भी ब्रिजहेड कार्बन, चाहे फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो या आपका ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें जो कार्बन एटम्स जिससे आपकी दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होंगी, उस कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इज दैट क्लियर क्लास? सो दोनों ही कैटेगरी में आपने देख लिया ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन। सिमिलरली फ्यूज्ड वाले में भी, फ्यूज्ड वाले में भी ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन, सो दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन। अब बात करते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन के अक्रॉस, मतलब एक ब्रिज हेड कार्बन को दूसरे ब्रिज हेड कार्बन से कनेक्ट करने के लिए भी बीच में कुछ कार्बन्स हैं। If you can see this bridgehead carbon, let's suppose this is bridgehead carbon 1, this is bridgehead carbon 2. So ये दोनों आपस में कार्बन की एक चेन से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कार्बन की एक चेन है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रिज। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन ब्रिज, मतलब कनेक्टिंग, कोई भी चीज जो कनेक्ट करता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं ना, ब्रिज। इसीलिए दो ब्रिजहेड कार्बन्स को कनेक्ट करने वाले जो कार्बन की चेन है, इसको ब्रिज बोल रहे हैं। सो ये हो गई आपकी एक कार्बन की ब्रिज। तो यहाँ पे कार्बन की जो ब्रिज है, ठीक है, दिस इज योर कार्बन ब्रिज। तो इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। सो दिस इज अ 4 कार्बन, ये 4 कार्बन की ब्रिज है, 4 कार्बन ब्रिज। इधर देखो, इधर यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है? यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। सो दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन ब्रिज, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये ब्रिजहेड कार्बन है, ये ब्रिजहेड कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन्स के बीच में, इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन्स के बीच में कोई कार्बन है क्या? इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन्स के बीच में कोई कार्बन है क्या? नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं जीरो कार्बन की ब्रिज। इसको जीरो क्यों बोलते हैं, ये क्लियर हो जाएगा जब आप ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड देखोगे, क्योंकि उसमें हमेशा बीच में एक कार्बन होगा। सो दिस इज योर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर जीरो कार्बन ब्रिज। ये क्या है आपका? जीरो कार्बन ब्रिज है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ब्रिजेड कार्बन 1, ब्रिजेड कार्बन 2, तो यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है? 2 कार्बन की ब्रिज है। सो इट इज अ 2 कार्बन ब्रिज, ये आपकी हो गई 2 कार्बन ब्रिज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है? 4 कार्बन की ब्रिज है। सो दिस इज योर 4 कार्बन ब्रिज। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है? 3 कार्बन की ब्रिज है, ये ब्रिजेड कार्बन, और ये भी ब्रिजेड कार्बन। और यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है? 3 कार्बन ब्रिज। सो दिस इज योर 3 कार्बन ब्रिज।
सबको क्लियर है क्लास? क्लियर है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, जो कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में आप देखो ये ब्रिजेड कार्बन हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन ब्रिजेस की। ब्रिजेड कार्बन को कनेक्ट करने वाले कार्बन की जो चेन होगी उसको कार्बन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी कि यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रिज है, ये वाली। सो इट्स अ 2 कार्बन ब्रिज। यहाँ पे आपको 2 कार्बन की ब्रिज दिख रही है, सो इट्स अ 2 कार्बन ब्रिज। इनफैक्ट ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देयर इज वन मोर कार्बन ब्रिज। और ये कितने कार्बन की ब्रिज है? इट इज अ 1 कार्बन ब्रिज। 1 कार्बन ब्रिज। सिमिलरली यहाँ देखो, ये हो गया ब्रिजहेड कार्बन, ये हो गया ब्रिजहेड कार्बन। और ब्रिजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 2 कार्बन की ब्रिज, यहाँ पे ये 2 कार्बन की ब्रिज, और यहाँ पे भी ये 2 कार्बन की ब्रिज। अच्छा, फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड में डिफरेंस क्या है? फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड में जरा ध्यान से देखो। फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड में अगर आप देखो तो क्या है कि फ्यूज्ड में जो ब्रिजेस है, एक यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रिज, 4 कार्बन की ब्रिज, यहाँ पे देखो दिस इज अ 2 कार्बन ब्रिज, ये वाली 2 कार्बन ब्रिज, यहाँ पे एक और कार्बन की ब्रिज है विच इज अ 1 कार्बन ब्रिज। ये हो गया ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, है ना। और फ्यूज्ड में क्या होगा? फ्यूज्ड में हमेशा एक जो ब्रिज है वो 0 कार्बन की होगी। इसीलिए जब नॉमेनक्लेचर में आप देखोगे, नॉमेनक्लेचर दोनों का बिल्कुल सिमिलर होता है। नॉमेनक्लेचर दोनों का बिल्कुल सिमिलर होता है। एक में हम लिखते हैं ब्रिज्ड, हम आई टेल यू कि डिफरेंस कैसे होता है। एक में जब हम बाइसाइक्लो लिखते हैं तो बाइसाइक्लो के बाद हम नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट करते हैं ब्रिजेस में। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर आप इंडिकेट करोगे तो 2 2 1 लिखोगे, बट इसमें जब आप इंडिकेट करोगे तो 2 2 0 लिखते हो। मतलब जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हो, नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स अपने आप साइक्लो प्रीफिक्स आएगा। सिंस बाईसाइक्लिक है तो इसलिए बाईसाइक्लो आ जाता है। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन द कार्बन ब्रिजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन ब्रिजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कार्बन की ब्रिज में कितने कार्बन है? 4। 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा 2। 2 के बाद क्या आता है? 0, ऐसे। और जब आप इसको मेंशन करोगे नॉमेनक्लेचर में तो ये होगा बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करते हैं इन दी कार्बन ब्रिजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके पास 2 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन की ब्रिज है, तो 2 2 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्यूज्ड एंड बाइसाइक्लिक में, ब्रिज्ड में डिफरेंस क्या आता है? फ्यूज्ड में देयर इज 1 ब्रिज जो कि 0 कार्बन की होती है, मतलब बीच में नहीं है, और ब्रिज्ड में कुछ ना कुछ होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं बाइसाइक्लो। जैसे साइक्लिक में बाय डिफॉल्ट प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है? साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। बाइसाइक्लिक में बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, दैट इज बाइसाइक्लो। देन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन ब्रिजेस, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैसे लिखेंगे? इस मॉलिक्यूल में जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इस साइक्लिक चेन में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक चेन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लिक चेन में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस साइक्लिक चेन में 8 है, तो इसलिए इसको ऑक्टेन बोलेंगे। सो दिस बिकम्स बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। और जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 221। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लिक चेन में कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्टेन. सो दिस बिकम्स हेप्टेन. इज इट क्लियर क्लास? ओके, फिर से मैं और एग्जांपल ले रही हूँ, और सारे एग्जांपल्स लेके बताऊंगी, बट आई होप इतना तो क्लियर है सबको. ठीक है. इट इज डॉट, इट इज नॉट कॉमा, इट इज डॉट. ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो कैसे नॉमेनक्लेचर करना है बाइसाइक्लिक में? पहले तो प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बाइसाइक्लिक में? सबसे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स. ठीक है, बाइसाइक्लो, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है. प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आएगा, जो भी हो आपका, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग. देन ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन ब्रिज in decreasing order, 4 3 2 4 2 1, इस तरह से. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो. प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे बाइसाइक्लो बाय डिफॉल्ट आया क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है. देन यू हैव द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वर्ड रूट. वर्ड रूट में क्या होगा? वर्ड रूट कैसे डिसाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन atoms in the cyclic chain. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो साइक्लिक चेन में होंगे उससे वर्ड रूट आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा ही. प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. ठीक, मेनली यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली चीज थी? ये चीज, ये चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आप इंडिकेट कर रहे हो कार्बन ब्रिज में एंड बाइसाइक्लो. एंड ऑब्वियसली वर्ड रूट डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी होती. जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपकी उस साइक्लिक चेन में है, दैट गिव्स यू दी वर्ड रूट. ठीक है क्लास, और एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम फटाफट से. ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. अब जैसे यहाँ पे देखिए, थोड़े बहुत एग्जांपल्स में हमारा ये खत्म हो जाएगा. अब जैसे हम यहाँ पे ये लेते हैं, what I'm taking is चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. तो ये है आपका ब्रिजेड कार्बन, राइट. अब आपको करना क्या है? यहाँ पे ब्रिजेड कार्बन का क्रॉस, यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज दिख रही है? 2 कार्बन की ब्रिज. यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज दिख रही है? 4 कार्बन की ब्रिज. और यहाँ पे 0 कार्बन की ब्रिज. ठीक है, तो जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें है नहीं, तो सीधे सीधे ये तो जरूरत नहीं है. सीधे सीधे कहाँ से स्टार्ट करें? बाइसाइक्लो से. सो इट बिकम्स बाइसाइक्लो. उसके बाद, उसके बाद क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट करने कार्बन ब्रिजेस में. 4 2 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 4 2 0. ठीक है,
देन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। इज इट द सेम एग्जांपल और व्हाट जो मैंने लास्ट लिया है अभी, वही लग रहा है ना, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन, ठीक है, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन, हाँ वही एग्जांपल तो है, तभी तो बोल रही हूँ इट इज द सेम थिंग, है ना, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इफ वी हैव अब बताओ, नाउ दिस इज अ फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये दोनों ब्रिजेड कार्बन हो गए। अब ब्रिजेड कार्बन के अक्रॉस ब्रिजेस आपको दिख रही है, यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज दिख रही है, 3 कार्बन की ब्रिज, यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज दिख रही है, 3 कार्बन की ब्रिज, और यहाँ पे कितने कार्बन की दिख रही है, 0 कार्बन की। सो व्हेन वी डू दी नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, ये बाईसाइक्लो, है ना, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करेंगे, 330, देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, 5 8, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ऑक्टेन। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ओके, व्हाट वी कैन हैव इज, ये हो गया। सो इफ वी सी दिस कंपाउंड तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो गया आपका ये वाला कार्बन, ब्रिजेड वाला कार्बन, ये हो गया ब्रिजेड वाला कार्बन, एंड देन इफ यू सी तो यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रिज, यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रिज, यहाँ पे 0 कार्बन की ब्रिज। सो इफ यू नेम दिस कंपाउंड तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, देन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 2 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अभी तक मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जिसमें हमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिया था। नाउ आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल जहां पे हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हम फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, ठीक है, और इफ यू डन दिस, हो गया, ओके okay. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, तो देखिए, तो लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग a molecule which is your अच्छा, मैंने अभी तक ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं लिया जिसमें ब्रिज्ड वाला आया एग्जांपल, है ना, ब्रिज्ड वाला। इसका जरा नोमेनक्लेचर करो तो तुम सब, इसका नोमेनक्लेचर करो, क्या हो जाएगा, दिस इज द ब्रिजेड कार्बन, और कार्बन ब्रिजेस कितनी है यहाँ पे, 2 कार्बन की ब्रिज, ये वाला कितना हो गया, 2 कार्बन की ब्रिज, और ये वाला कितना हो गया, 1 कार्बन की ब्रिज। सो इफ वी डू द नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो, देन 2 2 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है।
या अगर हमने ये ले लिया, अभी क्या हो जाएगा, इसका अगर करें नोमेनक्लेचर तो क्या होगा, दिस इज द ब्रिजेट कार्बन, है ना, ब्रिजेट कार्बन हो गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा फिर, इधर 2 कार्बन की ब्रिज, इधर 2 कार्बन की ब्रिज, और इधर 2 कार्बन की ब्रिज, सो दिस विल बी योर बाईसाइक्लो 2 2 2। टोटल कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए अभी जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, I've taken a molecule which is hmm, ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आपका फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज योर फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, सो दिस इज द ब्रिजेड कार्बन, है ना, ये ब्रिजेड कार्बन हो गया, ये ब्रिजेड कार्बन हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, अभी तक तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिया था। नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज अ फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आज तक जो भी नंबरिंग के रूल्स हमने लगाए हुए हैं साइक्लिक सिस्टम में या ओपन चेन कंपाउंड्स में, दोज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन दी बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो नंबरिंग के रूल हैं वो थोड़े डिफरेंट है। वो क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। तो जब बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आप नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग हमेशा आपको स्टार्ट करना होता है कहां से, नंबरिंग हमेशा आपको स्टार्ट करना होता है ब्रिज हेड कार्बन से, इट्स अ रूल। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम दी ब्रिज हेड कार्बन। 2 ब्रिजेड कार्बन है तो आप डिसाइड करोगे कैसे करना है। नंबरिंग स्टार्ट करिए ब्रिज हेड कार्बन से, उसके बाद आपको मूव करना है टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज, irrespective of functional group multiple bonds position। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, आई सेड दैट कि आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करनी है कहां से, ब्रिजेड कार्बन से करनी है। लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट करने के बाद आपको उधर मूव करना है जिधर आपके लॉन्गेस्ट कार्बन की ब्रिज होगी। मतलब इधर तो 2 कार्बन की ब्रिज है, इधर 4 कार्बन की ब्रिज है, सो आपको यहां से 4 कार्बन की ब्रिज की तरफ मूव करनी है, इवन इफ आपका फंक्शनल ग्रुप इधर प्रेजेंट हो। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आज तक जो रूल्स आपने ओपन चेन में साइक्लिक कंपाउंड में पढ़े वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप छोटी वाली ब्रिज में प्रेजेंट है, फिर भी आप किधर जा रहे हो, आप लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज अ रूल फॉर द बाईसाइक्लिक कंपाउंड दैट आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम ब्रिजेड कार्बन एंड देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज। लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ मूव करिए, फिर ब्रिज हेड कार्बन पे आइए, फिर उसके बाद आप मूव करिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज, फिर आइए ब्रिजेड कार्बन पे एंड देन फिर मूव करिए सबसे छोटी वाली ब्रिज पे। इज इट क्लियर व्हाट आई सेड जस्ट नाउ? क्लास मैंने क्या बोला समझ में आया अभी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लाइक
What if I'm taking and then कुछ ऐसा। अब जैसे ये है, सो ये आपका क्या है, ये आपका ब्रिजेड कार्बन हो गया, ठीक है। और ये इधर 1 2 3 4 कार्बन की ब्रिज है, इधर 1 2 3 कार्बन की ब्रिज है, और इधर 1 कार्बन की ब्रिज है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, आपको नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम एनी ब्रिजेड कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपको किधर जाना है, टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज। उसके बाद ब्रिजेड कार्बन पे आइए, उसके बाद आप नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जाइए। यहाँ आने के बाद आप फिर इधर जाएंगे नंबरिंग करने, लेट्स सपोज इफ इट इज 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपके पास 2 ब्रिज है, 3 कार्बन की 1 ब्रिज की, तो आप पहले 3 कार्बन वाली पे जाएंगे, 6 के बाद इसको 7 8 9 दिया। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, जो सब ब्रिजेड कार्बन वापस आ गया, फिर देन अगेन राइट, मतलब 9 के बाद इसको वापस 10 नहीं दोगे, 10 नहीं दे सकते, ये ऑलरेडी 1 असाइंड है, उसके बाद आप इसको 10 देंगे। So this is how the numbering is done in case of the bicyclic compounds. अब एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक और चीज बोली मैंने कि irrespective of functional group multiple bonds position, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप जो है या मल्टीपल बॉन्ड, इवन इफ स्मॉलर कार्बन की ब्रिज में हो, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जाना है, फिर स्मॉल ब्रिज की तरफ जाना है, ठीक है। तो चलिए इसका इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं। अच्छा, अब ये अच्छी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपके पास 2 ब्रिजेड कार्बन है। अब आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि आपको कौन से ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट करना है, सो दैट लोअर नंबर असाइन हो। 2 है ना, तो आप हमेशा उधर से करोगे जिधर से लोअर नंबर्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ब्रिजेड से स्टार्ट करूं तो 1 2, इस ब्रिज से स्टार्ट किया तो लॉन्गर ब्रिज यही है ना, तो इधर ही मूव करूंगी। 1 2 3 4 5, फिर 6, देन 7 एंड 8। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है 4, मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 7। एक और पॉसिबिलिटी है ना इस मॉलिक्यूल में कि मैं दूसरे ब्रिजेट से स्टार्ट करूं। दूसरे ब्रिजेट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या होगा, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रिजेट ऑल्सो। सो अगर हम इस वाले ब्रिजेट से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद लॉन्गेस्ट ब्रिज तो ये है, तो इधर ही मूव करूंगी एंटी क्लॉकवाइज। 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 7। सो विच वन विल प्रेफर, कौन सा हम प्रेफर करेंगे इसमें, मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों में सेम मिल रहा है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप को 4 मिल रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को 3 मिल रहा है। सो ऑब्वियसली हम इसको प्रेफर करेंगे, राइट, और इसको डिस्कार्ड करेंगे। सो दैट मीन्स आपको कौन से ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट करना है, इससे करना है। इज दैट क्लियर क्लास। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर करो तो क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज, कोई प्रीफिक्स है क्या इसमें, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं होगा। तो सीधे सीधे कहां से स्टार्ट करें, बाईसाइक्लो से कर ले। सो दिस इज योर बाईसाइक्लो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी कार्बन ब्रिजेस। तो इधर कितने कार्बन की ब्रिज है, 1 2 3 4, 4 का मतलब 4। इधर कितने कार्बन की ब्रिज है, 2 4 2, देन यहाँ 0 4 2 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, साइक्लिक चेन में 8 दिख भी रहा है ना आपको, 8 दिख रहे हैं। तो 8 के लिए क्या होगा, ऑक्ट। 8 के लिए क्या हो गया, ऑक्ट। नाउ सिंस यू हैव अ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। सो पोजिशन क्या होगी, 7 इन, ऑक्ट 7 इन। और देयर इज वन फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, उसकी पोजिशन क्या है, 3 पे है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट 7 इन 3 ऑल। इज दैट क्लियर।
इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, ओके, नोटेड डाउन। सबने नोट कर लिया? इट्स अ डॉट। सबने नोट कर लिया? ओके, मूविंग अहेड। देखिए, now if we have can you all name this compound? Can you all name this compound? करिए, try करिए। Tried? हो गया? So let's do the nomenclature for this one. तो ये दोनों हो गए ब्रिज हेड कार्बन, है ना, ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ, फिर स्मॉलर ब्रिज की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये 2 कार्बन की ब्रिज है, यहाँ पे भी आपकी 2 कार्बन की ब्रिज है, एंड देन दिस इज योर द स्मॉलेस्ट वन। तो इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली हम इधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी मूव। नंबरिंग देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इट विल बी 1, 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद कौन सी ब्रिज पे जाएंगे? इधर वाली या इधर वाली? ऑब्वियसली ये वाली जाएंगे क्योंकि सबसे छोटी है, तो ये सबसे बाद में। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये 7। अगर हम नंबरिंग इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते तो क्या होता? 1, 1, 2, 3, इसको 3 मिलता। अभी यहाँ से स्टार्ट करने पे इसको 2 मिल रहा है, सो हम 2 देंगे, राइट। तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, राइट। उसके बाद क्या होगा? बाईसाइक्लो, है ना, 2 क्लोरो, उसके बाद बाईसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? इधर कितने कार्बन की ब्रिज दिख रही है आपको? 1, 2, 2, इधर कितने की दिख रही है? 2, इधर कितने की दिख रही है? 1, 2, 2, 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इसमें? 7, 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट। एन इन आइन में क्या होगा? एन। एंड क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? ओन है, तो दिस इज हेप्टेन 7 ओन। हेप्टेन
7 old. Is that clear? बोलो क्लास, क्लियर है सबको? वेरी गुड. सो लेट्स मूव अहेड. अभी स्पाइरो का देख लेते हैं, स्पाइरो का नोमेनक्लेचर है ना. ओके चलिए, स्पाइरो तो वैसे मैंने बताया है ना, नहीं बताया नहीं तो चलिए अभी स्पाइरो देख लेते हैं. स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड या जिसको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं. तो स्पाइरो का मतलब होता है जहां पे दो रिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ एक एटम को शेयर करती हैं या एक एटम से फ्यूज्ड होती हैं. इसको स्पाइरो एटम बोलते हैं ना. अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, स्पाइरो आएगा. जैसे बाईसाइक्लो में क्या आता था, बाईसाइक्लिक में क्या आता था, बाईसाइक्लो आता था. यहाँ पे स्पाइरोसाइक्लिक में क्या आएगा, स्पाइरो आएगा. एंड बाकी सारी चीजें वैसे ही करनी है. बट यहाँ पे क्या होगा, स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कार्बन एटम्स जो इंडिकेट करने हैं ब्रिजेस में, ये देखो ये स्पाइरो एटम है, इसके अराउंड आपको कार्बन की ब्रिज दिख रही है. यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है, 3 कार्बन की ब्रिज. यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है, 3 कार्बन की ब्रिज. सो ये क्या है, 3 कार्बन की ब्रिज है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, दिस विल बी योर स्पाइरो. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और एक और चीज, यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट करते हो ब्रिज में, ठीक है, वो आप इंडिकेट करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में. बाईसाइक्लो में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो ब्रिज में इंडिकेट करते थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे. अभी तो नहीं है, यहाँ पे सेम ही है. अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे तो वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगी. ठीक. एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन. ठीक है. एंड इफ यू सी दिस स्पाइरो एटम, अगर आप इस स्पाइरो एटम को देखो, ये जो कार्बन है, कैन यू टेल मी दैट दिस कार्बन इज व्हाट, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा क्या है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है. दिस कार्बन इज व्हाट, sp3 hybridized. This sp3 hybridized, right? And this is the quaternary carbon. अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये चारों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है ना, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. इट इज कनेक्टेड टू ऑल 4 कार्बन एटम्स. इसीलिए ये कौन सा कैसा कार्बन हो जाएगा, डिग्री अगर इसकी बतानी है तो इट इज अ क्वार्टरनरी, 4 डिग्री है ना, इट इज अ क्वार्टरनरी कार्बन एटम. तो स्पाइरो एटम जो होता है वो क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टरनरी कार्बन एटम होता है. एंड दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और स्पाइरोसाइक्लिक में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा ही. सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग आता है. उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में स्पाइरो आता है, बाय डिफॉल्ट स्पाइरो आएगा. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज, कार्बन ब्रिज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर था, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है. देन वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल. देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स. वर्ड रूट कैसे डिसाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक चेन, है ना. उससे एग्जांपल ले लेते हैं. और एग्जांपल अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, चलिए, सो दैट मींस इट इज अ स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम शेयर हो रहा है. सो दिस इज द स्पाइरो एटम. इधर कितने कार्बन की ब्रिज है, इधर कितने कार्बन की ब्रिज है, 3 कार्बन. इधर कितने कार्बन की ब्रिज है, 1 2 3 4, 4 कार्बन. ठीक है. तो अभी इसका नोमेनक्लेचर करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर क्या होगा, ये स्पाइरो. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रिजेस को इंडिकेट करेंगे 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिकेट किया 3 4.
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्टेट। 8 के लिए क्या होगा? ऑक्टेट। इज दैट क्लियर क्लास? अब इसमें नंबरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आते हैं। जैसे बाईसाइक्लो में नंबरिंग कैसे करते थे? ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट करो, लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जाओ, फिर स्मॉलर ब्रिज, देन द शॉर्टेस्ट ब्रिज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। उसी तरह से स्पाइरोसाइक्लिक में नंबरिंग क्या है देखते हैं। और इफ यू नोटेड डाउन, सबने कर लिया? ओके, लेट्स मूव अहेड। अभी देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करनी है। स्पाइरोसाइक्लिक में आपको नंबरिंग जो है, स्पाइरोसाइक्लिक में एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द एटम विच इज एडजेसेंट टू द स्पाइरो एटम। ये स्पाइरो एटम है ना, स्पाइरो एटम से जो आपका एटम एडजेसेंट होगा ऑफ द स्मॉलर रिंग। ठीक है, सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम द एटम विच इज एडजेसेंट टू द स्पाइरो एटम ऑफ द स्मॉलर रिंग। ये छोटी रिंग है ना, कार्बन, इसमें 2 कार्बन की ब्रिज है और इधर कितने कार्बन की ब्रिज है? 4 कार्बन की ब्रिज है। सो जो आपकी शॉर्टर ब्रिज होगी या स्मॉलर ब्रिज होगी, जो आपकी स्मॉलर ब्रिज है, स्मॉलर ब्रिज से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और स्मॉलर ब्रिज के कौन से कार्बन से करनी है? वो कार्बन जो कि स्पाइरो से एडजेसेंट हो। सो नंबरिंग स्मॉलर ब्रिज के उस कार्बन एटम से करी जो कि स्पाइरो के जस्ट बगल में हो, बाजू में हो, वहां से किया। एंड दैट टू ऑफ द स्मॉलर ब्रिज। सो 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद आप यहाँ पे आओगे 3, 3 के बाद या तो 4 ऐसे जाओ, 5 6 7, या 4 5 6 7। यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं है इसलिए आप कहीं पे भी जा सकते हो। ग्रुप्स होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। इज दैट क्लियर क्लास? समझ में आया? तो नंबरिंग कैसे करनी है, यहाँ पे क्या बताया मैंने, नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग इज डन from the atom adjacent to the spiroatom of the smaller ring. ठीक है, and proceeds via smaller ring to the larger ring, and proceeds via smaller ring to the larger ring, irrespective of the position of functional group, multiple bond or substitute. ठीक है क्लास, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Let's suppose this is the molecule. ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक, सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? स्मॉलर रिंग के उस कार्बन से जो कि स्पाइरो से एडजेसेंट हो। तो हमने यहां से स्टार्ट करी 1 2 3, या आप यहां से भी स्टार्ट करोगे तो 1 2 3।
एक ही बात है, 1 2 3 या 1 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद अब मैं यहाँ पे 5 लेके जाऊं या यहाँ पे लेके जाऊं? ऑब्वियसली यहाँ लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। सो 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर स्पाइरो। क्या होगा ये? स्पाइरो। कोई प्रिफिक्स तो होगा नहीं। स्पाइरो के बाद कार्बन ब्रिज में कितने कार्बन है? 1 2 3, इधर 3 है और इधर कितने हैं? 1 2 3 4, 4। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 4 हो जाएगा, 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 8, 8 के लिए क्या होगा? ऑक्ट। ऑक्ट के बाद क्या होगा? इन, इन की पोजीशन क्या है? 5, तो 5 इन। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्लास? आप उधर जाओगे, देखो जा, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, इधर जाओ या इधर जाओ। बट क्योंकि डबल बॉन्ड है तो मैं इधर ही जाऊंगी ना, सो दैट डबल बॉन्ड को छोटी वैल्यू मिले। अगर इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को बड़ी वैल्यू मिल जाएगी ना। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू ऑल सी, इसका नोमेनक्लेचर करो। तो क्या होगा यहाँ पे? लेट अस डू दी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? स्मॉलर रिंग से ही करनी है। स्मॉलर रिंग में कहाँ से? एटम विच इज एडजेसेंट टू स्पाइरो, तो यहाँ से करेंगे तो इसको 3 मिलेगा। सो ऑब्वियसली हम इस वाले कार्बन से करेंगे। सो 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद अभी मैं किधर जाऊं क्लास? इधर जाऊंगी तो फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा 6, और अगर मैं ऐसे जाऊं 5 6 7 8, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा 8। तो ऑब्वियसली हम ऐसे जाएंगे ना, सो दैट फंक्शनल को छोटा वैल्यू मिले। सो 5 6 7 8 9, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा ये? दिस बिकम्स, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। 1 पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरो, सो दिस बिकम्स 1 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद ब्रिजेस इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 है इधर, और इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3.5। उसके बाद टोटल कार्बन एटम्स कितने? 9, तो 9 के लिए क्या होगा? नॉन। एन इन आइन में क्या होगा? इन होगा। इन की पोजीशन क्या है? 8 पे, तो 8 इन। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओन है। ओन की पोजीशन क्या है? 6 है, सो इट बिकम्स 6 ओन। ठीक है, सबको क्लियर है ये? So this is also finished your bicyclic compound. बाइसाइक्लिक भी आपका हो गया, ठीक है। Just only a small topic is left, that is your aromatic. क्लास, am I not audible? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? Is my voice too low for you all to listen? अच्छा, वॉल्यूम इज टू लो भाई, वॉल्यूम। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो आई होप नाउ इट इज, बाइसाइक्लिक कंपाउंड सबके लिए क्लियर है, ठीक है ना?
एक छोटा सा चीज बताना है, वो है सिर्फ बेंजीन का पार्ट, ठीक है? ओके, आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ बिकॉज वी हैव फ्यू मोर मिनट्स। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा जस्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव यू फॉर दैट। अब आप लोग अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिमेनिंग अभी तक मैंने होमवर्क में जितने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, नाउ यू ऑल कैन ट्राई ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है? सो nomenclature of aromatic compound। थोड़ा सा जस्ट आई गिव यू द इंट्रोडक्शन एंड देन फाइनली, ठीक है? फिनाइल वाला, यहाँ वो फिनाइल वाला ही पार्ट है, वही बताना है मुझे। टेंशन उस चीज की हो जाती है जो चीज नहीं हुई है या होने वाली है, और जो हो चुकी है उसकी टेंशन नहीं लेते आप सब। देखो क्लास, एक चीज होती है लाइक बेंजीन, तो सबको पता है कि बेंजीन होता है ये, दिस मॉलिक्यूल इज योर बेंजीन। आई होप सबको ही पता है कि इसको बेंजीन बोलते हैं। एंड इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ठीक है? अच्छा, अब अगर ये बेंजीन जो है, इट इज लाइक अगर इसको आप एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसे इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दो, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दो, अगर -H एक हाइड्रोजन अगर निकाल दो, एक वैलेंसी फ्री कर दिया मैंने, है ना, हाइड्रोजन हटा के, ये दिखाने का मतलब है कि इसकी ये वैलेंसी फ्री है, फ्री वैलेंसी, ये किसी के साथ कनेक्टेड है, और इट विल बी कनेक्टेड टू समथिंग, ये किसी के साथ कनेक्ट होगा। सो ये क्या बन जाएगा, C6H6 से ये बन जाएगा C6H5। और जब ये C6H5 बनता है, जब ये C6H5 बनता है, इसको बोलते हैं हम फिनाइल, इसको बोलते हैं बेंजीन। C6H6 को बोलते हैं बेंजीन, एंड C6H5 को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोगों को पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो इसको आप लोग, या कभी कभी आप देखोगे ना ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, बीच में एक गोला बना होता है, वो आप लोगों को जीओसी में बताया जाएगा कि गोला क्यों बना होता है, वो रेजोनेंस का इंडिकेशन होता है। I'll tell you all those things in the GOC, ठीक है? तो ये गोला भी ऐसे बना हुआ है, तो भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? या तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड्स अगर ऐसे बनाए हैं, तो हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड्स ऐसे मिले यहाँ पे। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। या आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा होगा इतना, फिर मैं इतना क्यों वो ले रही हूँ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल C6H5। इन शॉर्ट इसको हम PH भी लिखते हैं, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो रिटन एज PH, ठीक है? सो हम फिनाइल कब यूज करते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब हम यूज करते हैं टर्म फिनाइल। व्हेन बेंजीन is treated as a substituent, तो आप क्या यूज करोगे, फिनाइल टर्म यूज करोगे। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अल्काइल यूज किया ना, वैसे ही आप यहाँ पे फिनाइल यूज करोगे व्हेन इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल C6H5, ठीक है? एंड जब बेंजीन व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ पेरेंट चेन, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम बेंजीन यूज करेंगे, व्हेन it is treated as a parent chain।
तब हम क्या यूज करते हैं, देन वी यूज बेंजीन। ठीक है, इतना सबके दिमाग में बैठ गया कि जब इसको पेरेंट चेन मानोगे तो बेंजीन यूज करना है, जब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, रेडिकल मानोगे तो क्या यूज करना है, फिनाइल यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। लेट्स सपोज आई हैव टेकन अ मॉलिक्यूल, ये है, और ये है। ठीक है क्लास, एम आई ऑडिबल? यस, ओके, आई एम ऑडिबल। चलो इधर देखो नाउ, अब आप लोग ये बताइए, आपको पहले तो यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, राइट? आप लोगों को यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये है एक ओपन चेन और ये है एक साइक्लिक चेन। ये बेंजीन है, साइक्लिक चेन है, बेंजीन है। फंक्शनल ग्रुप हमारा कनेक्टेड है ओपन चेन से, सो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे पेरेंट चेन क्या बनेगा, ओपन चेन बनेगा। सो दिस इज आवर पेरेंट चेन। और अगर ये पेरेंट चेन बन गया तो ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और ये बन गया पेरेंट चेन। नाउ दिस इज नॉट, बीच में अगर गोला ना हो तो दैट मीन्स इट इज साइक्लोहेक्साइल। क्या है ये? साइक्लोहेक्साइल है। बट अगर बीच में ये गोला बना दिया या ये 3 डबल बॉन्ड्स बना दिए, सो दैट मीन्स इट इज नाउ फिनाइल। तो ये क्या हो गया? फिनाइल हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पेरेंट चेन अगर ये बना तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया जिसके लिए हमने यूज किया फिनाइल। और पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा? एथ। एथ में क्या आएगा? एन। ठीक, अब नंबरिंग अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को दोगे प्रायोरिटी 1 2। ठीक है, सो 2 पे प्रेजेंट है फिनाइल, तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। उसके बाद वर्ड रूट में 2 कार्बन तो एथ। एन इन आइन में क्या होगा? एन। उसके बाद 1 पे ऑल, इथेन 1 ऑल। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर दिस बेंजीन रिंग इज द पेरेंट चेन। बेंजीन रिंग इज द पेरेंट चेन। तो अभी आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? टर्म बेंजीन यूज करोगे। सो इट बिकम्स, पेरेंट चेन में क्या हो जाएगा? बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे सिंस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका हो जाएगा ऑल। सो ई को ड्रॉप कर दिया तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स बेंजीनॉल। बेंजीनॉल। and this molecule is very famous by a common name जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। बेंजीनॉल को ही बोलते हैं फिनॉल, बहुत ही फेमस है फिनॉल। इनफैक्ट फिनॉल, इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए फिनॉल यूज करते हैं, एंड फिनॉल इज अ वेरी वाइडली यूज्ड टर्म। बहुत ही ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है क्लास, इतना क्लियर है आज के लिए सबको? So that means we have almost completed our IUPAC nomenclature. सिर्फ एक दो और एग्जांपल्स मुझे बेंजीन के लेने हैं, दैट विल हार्डली टेक लाइक फ्यू मोर मिनट्स एंड द एंटायर थिंग इज कंप्लीटेड। बट सिंस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें और सब कुछ खत्म कर दिया, समझो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने बेंजीन में भी आपको बेसिक चीज बताई दी है, थोड़ा दिमाग तो आप लोग लगा ही लोगे, राइट? नाउ you all can solve the entire exercise. समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? कि अभी आप लोग अपने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना?